गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह से, है ना, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रांतिक कोण के बारे में। तो आइए जानते हैं कि क्रांतिक कोण जो है क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे क्रांतिक कोण को समझने के लिए, है ना, एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए दो कोई माध्यम है, ठीक है। एक है आपका सघन माध्यम है, यानी कि कांच ले लेते हैं। दूसरा जो माध्यम है आपका विरल है, तो विरल माध्यम में आपका क्या आ जाएगा, वायु। ये दो माध्यम जो है लिया गया है। इस रेखा पर, है ना, यानी कि इन दो माध्यमों के लिए हम एक क्या लेते हैं, बीचों बीच अभिलंब लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण जो है ना, सघन माध्यम से, है ना, कहाँ प्रवेश करता है, विरल माध्यम में, तब वो है क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। क्या होता है आपका, अभिलंब से दूर हट जाता है। देखेंगे यहाँ पर ये जो है कोई प्रकाश किरण है, ठीक है, यानी कौन सा किरण है, ये आपतित किरण है, ठीक है। क्या है आपका, आपतित किरण है। अब ये जो है ना, अपवर्तित हो करके, है ना, ये आपका विलंब है, तो अभिलंब से क्या होता है, ये दूर हट जाता है। क्या होता है आपका, अभिलंब से दूर हट जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका अभिलंब है, ठीक है, और ये आपका आपतित किरण है ना, ये क्या आपका आपतित किरण। तो इनके मध्य में आई कोण बनता है। उसी प्रकार से आपका, है ना, ये आपका विलंब और अभिलंब और ये आपका अपवर्तित किरण, इनके मध्य में कौन सा कोण बनता है, आपका आर बनता है, ठीक है। ये आपका एक स्थिति जो है मतलब प्राप्त होता है। तो इसको समझना है आपको कि आपतन कोण किसी एक मान के लिए, है ना, निर्गत अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने पर, है ना, अलग करने वाले पृष्ठ को छूती हुई निकलती हैं, और यही कोण का, है ना, उस पदार्थ का क्या कहलाता है, आपका क्रांतिक कोण जो है कहलाता है। जब कोई प्रकाश जो है ना, क्या होता है आपका सघन माध्यम, यानी आपका क्या हो रहा है, आपका कांच माध्यम से विरल माध्यम यानी वायु में क्या करता है, आपका प्रवेश करता है, तो वो अभिलंब से क्या हो जाता है, आपका दूर जो है हट जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, आपका अपवर्तन कोण आर, है ना, अपवर्तन कोण आर का जो मान है आपतन आई के, है ना, जो आपतन आई से क्या होता है, आपका बड़ा होता है। ये आई है और आर का मान जो है क्या होता है, आपका बड़ा जो है होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब, है ना, यदि आपतन कोण आई का मान, है ना, यदि हम क्या करेंगे, आपतन कोण आई का मान जो है ना, हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या होता है देखते हैं इसे, है ना। तो ये आपका दूसरा डायग्राम है। ये आपका अभिलंब हुआ, ठीक है। सेम आपको करना है, सघन माध्यम विरल माध्यम। तो यहाँ पर देखेंगे जब, है ना, जब कोई प्रकाश किरण जो है क्या, और आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करता है, तो आर का मान जो है आई से क्या होता है, आपका बड़ा होता है। तो इस स्थिति में जब देखेंगे कि जब आई का मान जो है ना, आई का मान को हम क्या करते हैं, जैसे जैसे क्या करते हैं, इसका मान जो है बढ़ाते हैं, तो आर का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। आर का जो मान जो होता है ना, आर का जो मान होता है ना, वो भी क्या होता है, आपका बढ़ते जाता है। ये जो यहाँ पर स्थित जो आर है ना, इसका भी मान क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित जो है होते जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपतन कोण एक विशेष, है ना, स्थिति में आती है ना,
ये जो कोण जो होता है ना, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं आई का मान बढ़ाते जाते हैं, तो बढ़ाएंगे क्या, तो ये जो मान है ना, ये एक ऐसी स्थिति में आ जाता है, यानी कि ये यहाँ पर से जो लाइन है ना जो प्रवेश किया है प्रकाश किरण, वो जैसे जैसे हम क्या करते हैं बढ़ाते जाते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो है ना क्या होते हैं एक सीधे में आ जाती है ना, या फिर क्या होता है आपका एक विशेष स्थिति में आ जाती है, जहां पर अपवर्तन का कोण का जो मान जो होता है ना, इस कोण का जो मान जो होता है वो कितना हो जाता है आपका 90, कितना हो जाता है आपका 90 है ना। तो इस दशा में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले है ना, दोनों माध्यम अलग करने वाले तल से छूती हुई निकल जाती है ना। जैसे कि एक ऐसा तल है जो क्या करता है सघन माध्यम और विरल माध्यम को दोनों को अलग करता है, तो इस तल से होकर यह जो है क्या हो जाती है आपका छूती हुई निकल जाती है, और इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका अपवर्तन कोण का जो मान जो होता है वो कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। तो इस विशेष स्थिति को ही हम क्या कहते हैं आपका क्रांतिक कोण जो है कहा जाता है। और जो क्रांतिक जो कोण होता है ना, उसे क्या कहते हैं आपका आई सी से, या फिर है ना इसको क्या करते हैं आपका थीटा सी से इसको क्या करते हैं प्रदर्शित जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान होता है जिसके लिए विरल माध्यम में है ना अपवर्तन कोण का मान कितना होता है आपका 90 डिग्री जो है होता है। अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। तो आइए हम इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये आपका दो माध्यम है, विरल यानी वायु, ये आपका सघन यानी यहाँ पर हम कांच ले सकते हैं, कांच या फिर जल, ठीक है। ये दो माध्यम है, इनके मध्य में एक अभिलंब खींचते हैं। मान लीजिए है ना कोई प्रकाश जो किरण जो है ना किसी बिंदु पर क्या होती है आपका आपतित होती है, क्या होती है आपका किसी बिंदु पर आपतित होती है ना। तो ये आपका सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो प्रकाश को सघन से कहाँ प्रवेश करना चाहिए था आपका विरल माध्यम में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, बल्कि प्रकाश जो है ना किसी बिंदु पर आपतित होता है, और ये जो है ना उसी बिंदु से यानी कि आपतन बिंदु से ही क्या होता है वापस उसी माध्यम में क्या होता है आपका लौट आता है, ठीक है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है कहा जाता है। यहाँ पर आपका कोण आई और यहाँ पर कोण आर जो है बनता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं आपका जो आपतन कोण का जो मान है ना क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है आपका अधिक हो जाता है, यानी ये आपका आपतन कोण है, तो आपतन कोण का मान जो है क्या होगा जब क्रांतिक कोण से अधिक होता है ना, तो आपका अपवर्तन कोण आर का मान भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है। क्या होता है आपका ये जो आर का जो मान है ना ये भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे है ना जो आपका जो क्रांतिक कोण में आप लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पर दोनों तल से मतलब अलग करने वाली है ना सतह से क्या होता है छूती हुई निकल जाती थी, ठीक है। तो वहाँ पर जो अपवर्तन कोण का मान क्या था आपका 90 डिग्री हो जाता है ना। तो ये आपका क्या होता है जो अपवर्तन कोण का मान जो है 90 डिग्री जो होता है आपका क्रांतिक कोण में है ना, तो जैसे ही हम क्या करते हैं आपका आपतन कोण का मान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा आपका अपवर्तन कोण का भी मान जो है क्या होगा 90 डिग्री से क्या हो जाएगा आपका अधिक हो जाएगा, जिसके कारण से है ना प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में ना जा करके वह उसी माध्यम में क्या होता है वापस लौट आता है। तो प्रकाश की इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है कहा जाता है। आइए हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को एक उदाहरण से समझने का प्रयास जो है करते हैं।
मान लीजिए कोई एक जल से भरा हुआ बीकर है जिसमें एक खाली परख नली को तिरछा डुबाया गया है। क्या किया गया आपका, है ना, तिरछा जो है डुबाया गया है। अब इसमें, है ना, ऊपर से जब इसको देखा जाता है तो आप देखेंगे कि ऊपरी जो भाग जो होता है ना, चमकदार जो है दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि प्रकाश की किरणें पानी से चलकर परख नली पर आपतित होता है ना। इसका मुख्य कारण क्या है आपका, प्रकाश किरणें जो होती हैं वो पानी से चल करके परख नली पर क्या होती है, आपतित होती है। ठीक है, इसके पश्चात, है ना, परख नली के अंदर में, है ना, क्या होता है आपका, वायु जो है भरा रहता है। चूंकि परख नली कैसा होता है आपका, खाली होता है, यानी कि वो क्या आपका हवा से भरा हुआ होता है। अतः जब प्रकाश किरणें, है ना, क्या हो रही है आपका, सघन माध्यम से, है ना, विरल माध्यम में, है ना, क्या करती है, प्रवेश करती हैं, तो आपका क्या होता है, वो कुछ किरणें जो है मतलब ऐसा प्रतीत होती हैं, मतलब होता है, जिनके कारण से मतलब आपतन कोण का मान जो है ना, क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है आपका, अधिक हो जाता है। क्या होता है आपका, आपतन कोण का जो मान है वो क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है आपका, अधिक जो है हो जाता है। इस कारण से ये किरणें जो होती हैं, है ना, पूर्ण परावर्तित होकर के दर्शक की आंखों तक पहुंचती है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये आपका जल से भरा हुआ क्या है, बीकर है। क्या है आपका, जल से भरा हुआ बीकर है। ये आपका परख नली होता है। ठीक है, और इस परख नली को हम इस बीकर में एक तिरछा रख देते हैं। तो ये वाला जो भाग वो क्या है, खाली है, यानी खाली मतलब यहाँ पर क्या है, वायु है। ये जल है, तो जल जो है कौन सा माध्यम है आपका, सघन माध्यम है। ठीक है, कौन सा माध्यम है आपका, सघन माध्यम है। ठीक है, जल जो है, और ये जो वायु जो होता है ना, कौन सा माध्यम है, ये विरल माध्यम है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दो माध्यम है यहाँ पर, एक सघन माध्यम है और एक आपका क्या है, विरल माध्यम है। प्रकाश जो किरण जो होती है ना, ये मतलब क्या हो रहा है आपका कि पानी से चल करके, है ना, कहाँ जा रहा है, वो परख नली पर आपतित होता है। यहाँ पर देखेंगे कि ये पानी जो होता है आपका सघन माध्यम है ना, क्या हो रहा है आपका, सघन माध्यम है। तो प्रकाश जो किरणें जो होती हैं, है ना, क्या हो रहा है आपका, पानी से चलकर, है ना, किस पर आपतित होती है, परख नली पर। तो पानी क्या है आपका, सघन माध्यम होता है, और परख नली के अंदर वाला भाग मतलब क्या है आपका, वायु भाग है, यानी कौन सा माध्यम है, वो विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण जो है ना, क्या होता है आपका, सघन से क्या होता है आपका, विरल माध्यम में, है ना, क्या करता है, प्रवेश करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, वो प्रवेश जो है नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपका, आपतन का जो आपतन कोण है ना, आपका क्या होता है, जो मान जो होता है वो क्रांतिक कोण से, है ना, क्या हो जाता है आपका, अधिक हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण से ये जो प्रकाश जो किरण जो होते हैं वह उसी माध्यम में क्या हो जाता है आपका, लौट जाता है। क्या होता है आपका, यानी कि प्रकाश का पूर्ण रूप से क्या होता है, परिवर्तन जो है हो जाता है, जिसके कारण से वह, है ना, कि परख नली वाला वह भाग, है ना, चांदी के समान जो है क्या होता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रकाश जो किरणें जो होती है ये दर्शक के आंखों तक, है ना, दर्शक के आंखों तक मतलब ये जो है पहुंचता है, और जिसके कारण से परख नली का जो ऊपरी जो सतह जो होता है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो आज के हमारे टॉपिक में हमने क्रांतिक कोण और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक, है ना, परावर्तन के बारे में अध्ययन किए हैं। धन्यवाद।